हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल ही एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस। और जैसा आप जानते हैं कि लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को जो न्यू एबीटीए आया हुआ है 2025 में, जहां से डायरेक्ट आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसको लगातार सोल्व कर रहा हूँ। और इसी सीरीज में मैं एबीटीए के सेट 8 को लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट है और अपना एग्जाम 2025 में दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्सन में एबीटीए सोल्व किया हूं। मैं हिंदी मीडियम को डिस्कस कर दूंगा और इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, एजुकेशन का, इकोनॉमिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। अब सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यू का कि एक ध्रुवीय दुनिया का मुख्य देश है तो अमेरिका है। निर्भरता आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था तो बेलग्रेड में। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टार वार्स योजना अपनाई थी तो रीगन ने। सार्क का मुख्य संस्थापक कौन था तो मुजीबुर रहमान। सप्टा समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था तो 2002 में। बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब हुई थी तो 1971 में। संयुक्त राष्ट्र का नाम कब घोषित किया गया था तो मॉस्को घोषणा में। वीटो शक्ति का उपयोग कौन कर सकता है तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव कब अपनाया गया था तो 1950 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो द हेग में। और एक आपको बात बता दूं, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर गलत लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको देखकर वेरीफाई करके करेक्शन कर दूंगा। आगे, भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति। राज्य विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है तो 25 वर्ष। संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा संचालित होता है तो राष्ट्रपति द्वारा। सरकार गिरने का कारण क्या है तो लोकसभा में विश्वास खोना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति। कौन किसी भी कानून को संसद द्वारा बनाए जाने के बाद अवैध घोषित कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट। लोक अदालत के न्यायाधीश जो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। उपयुक्त उपभोक्ता संरक्षण कानून कब पास किया गया था तो 1986 में। सुप्रीम कोर्ट किसे मूल अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए आदेश जारी कर सकता है तो ये होता है रिट। आगे, भारत में सबसे निचला न्यायालय किसके नाम से जाना जाता है तो नया पंचायत से। पश्चिम बंगाल में पंचायत अधिनियम कब लागू हुआ था तो 1977 में। नई बनी ग्राम पंचायत की पहली बैठक को क्या कहते हैं तो आपका प्रधान। नगर निगम के मेयर इन काउंसिल का कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष। नगर पालिका के सदस्य को क्या कहा जाता है तो पार्षद। अब ऐसे क्यों क्वेश्चन देख लीजिए कि पंचशील का एक सिद्धांत लिखिए तो पंचशील का एक सिद्धांत है परस्पर क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। अगला देखिए, किस देश के पतन के बाद एक ध्रुवीय दुनिया का निर्माण हुआ था तो एक ध्रुवीय दुनिया का निर्माण सोवियत संघ के पतन के बाद हुआ था। बर्लिन दीवार क्यों बनाई गई थी तो बर्लिन दीवार इसलिए बनाई गई थी ताकि पूर्व जर्मन नागरिक पश्चिम बर्लिन न भाग सके, क्योंकि यह शीत युद्ध के दौरान पूर्व और पश्चिम के बीच विभाजन का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखिए, दो देशों के बीच हॉटलाइन कहाँ स्थापित की गई थी तो हॉटलाइन संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ के बीच स्थापित की गई थी। शीत युद्ध के पहले चरण को कौन सा काल कहा जाता है तो शीत युद्ध के पहले चरण को 1947 से 1953 तक का काल माना जाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का था। उसके बाद भारतीय विदेश नीति का मुख्य संस्थापक कौन था तो जवाहरलाल नेहरू भारतीय विदेश नीति के मुख्य संस्थापक थे। विदेश नीति के दो निर्धारणीय तत्व लिखिए तो विदेश नीति के दो
निर्धारणीय तत्व है राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। विदेश नीति क्या है? तो विदेश नीति एक सरकार की उन देशों के साथ संबंध बनाने की रणनीति है। सार्क के नवीनतम सदस्य का नाम लिखिए। तो अफगानिस्तान सार्क का नवीनतम सदस्य है। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो नॉर्वे के ट्राइंग्वे लाई यूएनओ के पहले महासचिव थे। WHO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यूएनओ के किस अंग को दुनिया का टाउन म्यूटिनी कहा गया है? तो यूएनओ की महासभा को दुनिया का टाउन म्यूटिनी कहा गया था। यूएनओ का एक सिद्धांत लिखिए। तो यूएनओ का एक सिद्धांत है लोगों के समान अधिकार और आत्मनिर्णय। यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है? तो यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्यों बनाई गई थी? तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को विश्वास क्षेत्र के प्रशासन की निगरानी करने और आत्मशासन की ओर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। हैबियस कार्पस का क्या अर्थ है? तो हैबियस कार्पस एक कानूनी आदेश है जिसमें गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र के बारे में क्या जानते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें वह सीधे मामलों की सुनवाई करता है बिना निचली अदालतों के। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र की एक सीमा लिखिए। तो एक सीमा यह है कि सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र केवल राज्यों के बीच या राज्यों और केंद्रीय सरकार के बीच विवादों तक सीमित है। भारत के राष्ट्रपति की रॉकेट वीटो शक्ति क्या अर्थ है? तो रॉकेट वीटो का अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी बिल को पारित करने के लिए असमर्थ रहते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, जिससे बिल अप्रत्याशित रूप से लंबित रहता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। भारत के राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत के राज्य का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। जिला परिषद के सभापति का चुनाव कैसे होता है? तो जिला परिषद के सभापति का चुनाव जिला परिषद के सदस्य करते हैं। नगर पालिका का एक अनिवार्य कार्य लिखिए। तो नगर पालिका के एक अनिवार्य कार्य नगर क्षेत्र में स्वच्छता और जल आपूर्ति की व्यवस्था करना है। कोलकाता नगर निगम में कितने वार्ड है? तो कोलकाता नगर निगम में 144 वार्ड है। तो यहाँ पर हमारा हिंदी वर्सन ख़त्म होता है। इंग्लिश वर्सन वालों को मैं वीडियो को स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आप लोग इसे देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग इसका लाभ उठा सके। साथ ही साथ अगर आपको मेरे से PDF लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर तो दिया ही गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF भी ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे। हमारा 22 नंबर चला गया, 23 नंबर, 24 नंबर, ऐसे क्यों यहाँ से शुरू हो जा रहा है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। तो आपको वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होता है। प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे को सपोर्ट करिए वीडियो को शेयर करके, चैनल को शेयर करके, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो बना सकूं, आपको किसी भी तरह से हेल्प कर सकूं। तो चलिए यहीं पे हमारा जो है ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।